बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इत्तबाइहि व बारिक वसल्लिम। अल-लकीब गौड फार्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपके लिए एक नया तजुर्बा लेके आए हैं अपनी फसल से साइलेज बनाने का। अब देखते हैं कि हम इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मकई की फसल काश्त की हुई थी। वो हर साल करते हैं, तकरीबन तीसरा चौथा साल है उन्हें। और इधर हमारे एक दोस्त हैं, वो उनसे वो खड़ी फसल खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद वो मशीनरी मंगवा के रेंट पे मशीनरी मंगवा के उसका साइलेज तैयार करते हैं। हम 2-3 साल से उन्हें देख रहे थे। इस दफ़ा उन्होंने हमें भी ऑफ़र किया कि आप ना ज़्यादा नहीं लेकिन तकरीबन 1-आध एकड़ की आप भी लें। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, हम ही बार लिए। और ये आपके सामने अब खेत से वो जो मशीन है वो कुतरा करती जाती है, साथ साथ ऑटोमेटिक मशीन है। वो ये ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली लगी हुई है, डंपर कहते हैं इसको। ये छोटा डंपर टाइप बना हुआ है जैक वाला, ट्रैक्टर के साथ ये ऑपरेट होता है। जिस तरह डंपर ऑपरेट होता है उसी तरह ये। तो वो जो मशीन है जो साइलेज तैयार करती है, यानी कुतरा करती जाती है, काटती जाती है फसल को, साथ साथ कुतरा करती जाती है और साथ ही थ्रो करती जाती है इस ट्रॉली में, डंपर में। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी ये ट्रैक्टर ट्रॉली उसके साथ चलता है एक साइड पे, वो एक साइड पे उसका फिर कुतरा इसमें आता जाता है। जब ये फिल हो जाता है पूरा तो 4-5 ट्रैक्टर एक साथ या 4-5 डंपर लगे होते हैं बारी बारी, यानी एक एक उसके साथ चलता है। जब ये 4-5 बार जाते हैं वो मशीन रेस्ट करती है और ये अपने जिस जगह इन्होंने अनलोड करना है, जो जगह बनी हुई है उस जगह ये उतारने आ जाते हैं। ये जिस तरह के अभी सामने आया हुआ है, आप देख रहे हैं कि अनलोड करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए हमने कोई ख़ास तैयारी नहीं की। नीचे से थोड़ी जगह साफ़ करके नीचे एक शापर डाला है, आम शापर जो अच्छी क्वालिटी का मार्केट से मिल जाता है। सिंगल ही डाला है हमने, डबल नहीं किया। सिंगल काफ़ी होता है, लेकिन शापर नया हो, उसमें सुराख वगैरह ना हो, फटा हुआ ना हो। उसी शापर को हम कोशिश करेंगे ऊपर नीचे है, फिर जब अनलोड करने के बाद जब सारा साइलेज इसके ऊपर आ जाएगा शापर पे, उसी शापर को उसके ऊपर भी लपेट देंगे। ये आप देखें, इन्होंने जैक उठाना शुरू कर दिया। जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर डंपर का जैक उठाया जाता है और डंपर की बॉडी ऊपर जाती है, अनलोड हो जाता है, वो क्रश का हो या रेत का हो, जो भी हो, सेम इसी तरह ये है। अब ये साइलेज जो है अनलोड होना शुरू हो गया, तकरीबन आधे से ज़्यादा ये इसमें से अनलोड हो चुका है। थोड़ा बहुत पीछे रह जाता है, वो 1-2 दफ़ा आगे पीछे करते हैं, वो भी निकल जाता है फिर। अब हम इसको ये इस तरह इधर इसका ढेर लगा के एक जगह पे, एक कोने पे, तो इसको ऊपर, इसके ऊपर शापर डाल के, नीचे भी शापर है, ऊपर भी शापर डाल के इसको हर तरह से बंद कर देंगे। जितने दिन का हमें बताया गया है 40 दिन का, 40 दिन इसको नहीं खोलना, ओपन नहीं करना। 40 दिन के बाद इस्तेमाल करना है। 40 दिन में बेहतरीन साइलेज तैयार हो जाता है। अब ये देखिए, जो थोड़ा बहुत रह गया था उसको दोबारा ये कर रहे हैं अनलोड। ये साथ भूसा पड़ा हुआ है, ये पहले का पड़ा हुआ था। भूसे को एक साइड पे पीछे करके हम जो साइलेज की जगह तैयार तो करने की, बस
थोड़ी सफाई करके तो इधर नीचे शापर डाले और उतार रहे हैं। इसका जो भी प्रोसेस हमने किया वो सारा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखें अल्लाह ताला खैर करे 40 दिन के बाद क्या होगा। चालीस दिन के बाद जब हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे फिर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि ये किस तरह का तैयार हुआ था, ठीक रहा है, ख़राब हो गया, क्या हुआ। ये इंशाल्लाह उस वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बारे में मैंने जो सुना है, जो अपनी फसल लेके या अपनी फसल काश्त करके या खड़ी फसल खरीद के इसके सारी तैयार करने का फ़ायदा ये है कि इसकी जो छल्ली है हर टांडे के ऊपर छल्ली होती है, यानी ये दाने से भरपूर होता है। इसकी छल्ली बिल्कुल उतारी नहीं जाती। दाने की मकदार बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ये जो मैंने इनसे पता किया है, जिस भाई की फसल थी उससे और ये उनसे ड्राइवर हजरात से, ये मेरे ख्याल में ये तकरीबन 200 मन से कम होगा एक डंपर में ना, 170-80 मन। और एक एकड़ के तकरीबन 2-2.5 डंपर तकरीबन इनकी फसल निकली है। यानी एक एकड़ से 200 से 250 मन के दरमियान साइलेज तैयार हुआ है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, ये बाद में वो भाई ने बोला कि बाद में चेक करके बताएंगे कितना निकला है। अभी हिसाब नहीं किया, अभी बस जल्दी में वो कटाई करके साइलेज तैयार करके उतरवा रहे हैं। ये 40 दिन बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि एक एकड़ में कितना निकला है, क्या प्राइस थी उसकी, कितना खर्चा आया है और किस रेट पे हमें पड़ा है। ये इसको साइड पे कर रहे हैं, यानी ऊपर कर रहे हैं, दूसरा डंपर इधर उतारना है। और जो दूसरे भाई उनसे रेगुलर लेते हैं वो 10 एकड़ की फसल का साइलेज तैयार करवाते हैं। ये 10 एकड़ का हुआ है अभी हमने तो सिर्फ 2 डंपर मंगवाए हैं, इसलिए ये मैनुअली हाथों से कर रहे हैं ये साइड पे। लेकिन जब ज़्यादा फसल होगी, ज़्यादा साइलेज होगा, वो फिर ट्रैक्टर के साथ करते हैं साइड पे, यानी ऊपर उसको करते जाते हैं, नीचे से ऊपर करते जाते हैं, धाड़ लगाते हैं जिस तरह, यानी कि आप कह लें करा के साथ। करा वाला ट्रैक्टर होता है, आगे करा लगा हुआ होता है, उसके साथ धाड़ लगाते हैं, ऊपर करते जाते हैं। ये आप दूसरा डंपर आ गया, दूसरा डंपर अनलोड करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के लिए मैंने ज़्यादा स्किप नहीं की, बस ज़्यादा बनाई है, कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस दिखाया जा सके। अब इसको अनलोड करेंगे। ये डंपर का डाला खोल रहे हैं पीछे जाके, उसके बाद जैक उठाएंगे और ये सारा अनलोड हो जाएगा। हमारे साथ इधर एक डेयरी है, वो 3-4 साल से इस तरह ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बहुत खुश है, मुतमईन है। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखें अब क्या बनता है। अल्लाह ताला खैर करे। ये डाले ओपन कर दिए उन्होंने।
इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना जो भाई ने हमें बताया है, जो ये फसल तैयार करते हैं और बाद में ये मशीनरी वगैरह मंगा के साइलेज तैयार करके जो पहुँचाते हैं, उन्होंने सारा प्रोसेस बताया है। ये उसके मुताबिक ही हमने किया, बल्कि वो भी इधर साथ ही हैं, सब कुछ साथ होकर करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, एंड तक हमारे साथ ही रहे हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है इस चीज़ें देखने में, समझने में, लेकिन एट द एंड जो है वो इतना मुश्किल नहीं था। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन इसमें अगर इंसान कामयाब हो जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। घर के साइलेज में अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने तैयार हो की हुई चीज़ और बाजार की चीज़ में यकीनन फ़र्क होता है। मेरे ख्याल में इसके जो इस साइलेज में जो मकई के दाने की मकदार है वो बाज़ार वाले साइलेज से डबल से भी ज़्यादा होगी मेरे ख्याल में। क्योंकि इसमें छल्ली बिल्कुल नहीं उतारी गई। जिस तरह फसल तैयार थी बिल्कुल उसी तरह उसी तैयार फसल में जो मशीन है साइलेज वाली और ये डंपर दोनों, यानी हाथ से कोई काम नहीं हुआ उसमें। ऑटोमेटिक मशीन है, वो काटती जाती है, साथ ही कुतरा करती जाती है और इस डंपर में डालती जाती है। छल्ली उतारने की ज़रूरत ही नहीं। हाथ से कटाई किसी चीज़ की नहीं हुई इसमें। ये थोड़ा शापर कम हो गया था नीचे, उसके तरपाल पड़ा हुआ था वो डाल रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, उसके लिए माजरत का हूँ कि अब इसका टैग उठा दिया इन्होंने। शापर को सीधा किया जा रहा है। ये जो दूसरा डंपर है ये मुझे थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन वो कहते हैं कितनी है। बहरहाल फिर भी जो है हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अगर ये तजर्बा कामयाब हुआ तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी फसल उगा लें या फिर इनसे इसी तरह तैयार फसल ले लें जिस तरह वो भाई लेते हैं डेयरी वाले, और फिर उसका साइलेज बनवा लें। ये जो साइलेज है मैंने एक चीज़ नोट की है, सुना भी है, आपने भी सुना होगा, ये पट्ठे से बहुत बेहतर है। इसमें ताकत है, इससे वनडे का खर्चा भी काफ़ी कम हो जाता है, जानवर खुश भी हो जाता है और जानवर जो है सेहतमंद रहता है। अगर दूध वाला जानवर है तो दूध की मकदार भी ज़्यादा हो जाती है, अगर वज़न वाला है तो वज़न भी बेहतर तरीके से गेन करता है।
ये उसके बाद ये देखें अनलोड होने के बाद ये इसका जो आपने प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस ये करना है कि इसको आपने ना इसके ऊपर ट्रैक्टर के साथ इसकी लताड़ करनी है अच्छी तरह इसको, यानी प्रेस करना है, अच्छी तरह प्रेस करना है, सारा पानी इससे निकल जाए। तो पानी ज़रा भी रह गया बीच में तो फिर वो ख़राब होने का खर्चा है। ये ट्रैक्टर के साथ अच्छी तरह ये आपने इसको अच्छी तरह प्रेस करना है। ये देखें कितनी बड़ी दौड़ लग रही है, इतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन ये देखिए ऊंची लग रही है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे अभी तो ये बिल्कुल प्रेस हो के ज़मीन के साथ ज़मीन के करीब आ जाएगी। ये हम अपने ट्रैक्टर के साथ कर रहे हैं। ये हमारे कज़न का ट्रैक्टर है और ये पहले से यहाँ मौजूद था। अब ये रिवर्स में करने लगा। पीछे टायरों का वज़न ज़्यादा होता है इसलिए रिवर्स करके करने लगा। तकरीबन 1 घंटे सवा घंटे का प्रोसेस हमने ये किया है। ये प्रेस वाला, रिताड़ वाला, एक्सट्रैक्टर वाला। वीडियो मैंने बहुत कम बनाई है इसकी क्योंकि पहले वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा ट्रैक्टर के साथ ऊपर हमने किया कि ट्रैक्टर के एंड पे ट्रैक्टर के टायर नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे थे, 1 इंच भी। इतना ज़्यादा प्रेस हो गया। फिर भी मैं अभी मुतमईन नहीं था, मगर आप कोशिश करें इससे भी ज़्यादा करें। यानी अगर ये घंटे सवा घंटे में इतना हुआ तो आप आधा घंटा और लगा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रेस अच्छी तरह होना चाहिए। अगर प्रेस अच्छी तरह नहीं होगा तो ये ख़राब हो जाएगा, फंगस लगने का खतरा है। ये देखें आप, वो पहले वाले में और इस वाले में देखें कितना ज़्यादा फ़र्क है। आप ट्रैक्टर कितना प्लेन तरीके से चल रहा है, इतना ज़्यादा प्रेस हो गया। ये सवा घंटे बाद की वीडियो है। इतना ज़्यादा प्रेस किया गया है इसे। आप देख लें बिल्कुल ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर के टायर जो है साइलेज में बिल्कुल नीचे बैठ नहीं रहे, दब नहीं रहे। इतना ज़्यादा प्रेस हो गया। कोशिश करें इतना ही प्रेस करें या इससे ज़्यादा करें, कम नहीं करना। और जो दीवारों के साथ बिल्कुल साथ जो साइड्स रह गई हैं उनको कोशिश करें कि 2-4 बंदे अपने पैरों से प्रेस करें उसको। ये देखें बिल्कुल प्लेन हो गया। इस प्रेस करने के प्रोसेस को मैं बार बार बता रहा हूँ, तकरीबन घंटे से ज़्यादा लगा, सवा घंटे के करीब। उसके बाद हमने इसके ऊपर मिट्टी डाली है। ये देखें सूखी मिट्टी डाली है, शापर पूरा ऊपर डाल के बिल्कुल बंद करके हर तरफ से हवा इसमें बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। ऊपर सूखी मिट्टी डाली है। उसके बाद मिट्टी का गारा तैयार किया, जिस तरह छत पर मिट्टी नहीं लगाते, गारे की जो कच्चे छत होते हैं उन पर मिट्टी लगाते हैं। उसके बाद वो गारा तैयार करके उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया। ये देखें गारा तैयार करके लेप किया गया, लेप कर रहे हैं अभी। इसके फिर 2 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर जो है एक लेप और किया। ये देखें, ये जो पहला लेप है ये वो है। इसके 2 दिन बाद ये लेप कर दिया। ये बिल्कुल इसका सांस हर तरफ से बंद कर दिया। इसको 40 दिन बाद इंशाल्लाह खोलेंगे, फिर आपसे शेयर करेंगे कि ठीक रहा या ख़राब हो गया, क्या बना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें, ये हर तरफ से ये बिल्कुल बंद हो गया, मट्टी मट्टी ऊपर है, गारे वाली मट्टी से बिल्कुल ये सूखा, जिस तरह कच्चे घरों के छत होते हैं, पानी का एक कतरा भी नीचे नहीं आता। इंशाल्लाह पानी नीचे नहीं जाएगा, बेशक ऊपर बारिश हो, कुछ भी हो, बच्चे खेलें कूदें, कुछ भी है, डैमेज नहीं होगी, मट्टी ना ही नीचे से छत पर। 40 दिन बाद इसे एक कोने से थोड़ा सा खोलना है और उसमें से आहिस्ता आहिस्ता निकालते रहना, फिर निकाल के उसको ऊपर से बंद कर देना। ये वो मशीन और ये डंपर है जिससे तैयार किया।